आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे है। प्रोग्रेशन कई ठो होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मिसलेनियस सीरीज। तो ये पूरी कंप्लीट वीडियो कई पार्ट में आएगी। तो उसकी पहली वीडियो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहने के लिए तो ये 11th का चैप्टर है, लेकिन एनडीए में बहुत ज़्यादा आता है और अदर जेईई मेन में भी आता है, एडवांस में भी भाई कई क्वेश्चन आता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके कंटिन्यूअस टर्म में एक फिक्स नंबर का डिफरेंस होता है। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। देखें, ए में डी ऐड किया गया है, फिर ए प्लस डी मिला है, ए प्लस डी में डी ऐड किए हैं तो ए प्लस 2d मिला है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो टर्म को हम कामा भी लिखते हैं या प्लस करके, जब सम निकालना होता है प्लस करके लिखते हैं, अदरवाइज कामा लगा करके ही हम लिखते हैं। किसी सीरीज को या प्रोग्रेशन को हमें डिफाइन करना होता है तो मिनिमम 3 टर्म लिखते हैं। 3 टर्म से ही कोई सीरीज या प्रोग्रेशन डिफाइन होती है। तो ये जो है फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म जो है वो ई है। और जो ये फिक्स डिफरेंस है, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है। हिंदी में कहते हैं प्रथम पद कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को सारो अंतर कहते हैं। तो हम जैसे ही है 3 है, 5 है, 7 है, 3 में देखिए 2 ऐड कर दिया गया, 5 में 2 ऐड कर दिया गया, 7 एंड डॉट डॉट। तो इसमें a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू 3 होगा। d क्या होगा, d जो है किसी भी आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दीजिए। अब 5 में से हम 3 माइनस किए तो 2 निकला, या 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 निकलेगा, d जो है 2 है। तो इस तरह हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो उसको हम जनरल टर्म कहते हैं या nth टर्म कहते हैं। तो उसके लिए फार्मूला होता है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। ये nth टर्म फ्रॉम फर्स्ट, प्रारंभ से nवां पद, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभ से nवां पद। अब यहाँ a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये an निकल जाएगा। इस एक्सप्रेशन में कुल 4 क्वांटिटीज़ हैं। कौन कौन है, an है, a है, n है और d है। इस 4 में कोई 3 ठो दिया रहेगा, गिवन रहेगा, तो हम फोर्थ उसको माइनस निकाल लेंगे। तो अब इसमें जो l है इसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। अब टर्म को कैपिटल T से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल a1, a2, a3 से भी डिनोट करते हैं, t1, t2, t3 से भी डिनोट किया जाता है। आप जैसे चाहो इसे डिनोट करो। तो ये तो nth टर्म फ्रॉम फर्स्ट है, और हमें यदि nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना होगा तो उसको हमने डैश कर दिया l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये है nth टर्म फ्रॉम लास्ट है, अंत से nवां पद है, और ये प्रारंभ से nवां पद है। यहाँ l जो है लास्ट टर्म है, अंतिम पद है, d कॉमन डिफरेंस है। d हमेशा स्टार्टिंग से ही निकालते हैं, d उधर से नहीं निकालते हैं। तो एक ये फार्मूला है। हमको अगर फर्स्ट और लास्ट नहीं दिया गया है, केवल कह देगा फिफ्थ टर्म निकालिए, 8th टर्म निकालिए, तो हमेशा इसी को अप्लाई करेंगे। जब तक ये नहीं कहेगा कि फ्रॉम लास्ट निकालिए, तब तक ये अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये तो रहा हमारा nth टर्म। अब पहले सब आर्टिकल्स पे एक बार हम डील कर लें तो फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो अब इसका सम कैसे निकलेगा,
सम निकालने के लिए क्या फार्मूला है। तो देखिए ए प्लस डी ए प्लस 2d यह है, तो Sn इक्वल टू होता है n/2 a प्लस एल। यहाँ भी कुल मिला के हमारे इस एक्सप्रेशन में 4 क्वांटिटीज है, एक तो Sn है, दूसरा n है, थर्ड a है, फोर्थ l है। इस 4 में से कोई 3 मालूम रहेगा तो हम लास्ट जो फोर्थ है उसको निकाल लेंगे। अब l इसमें देखिए कहीं d नहीं है, n है, Sn है, a है और l है। हम d के टर्म में जानना चाहेंगे तो ये Sn हो जाएगा n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी है हमारा सम अप टू nth टर्म, n पदों तक का योगफल, ये भी है n पदों तक का योगफल, ये भी है। और इसके पीछे हमने जो nth टर्म लिखा गया था a प्लस n-1 इंटू डी, थोड़ा सा कंपेयर किया जाए। ये nth टर्म है, nवां पद है और ये सम है। ये देखिए ये n में लीनियर है, एक घाती है, और ये जो होगा क्वाड्रेटिक है, 2 घात का, n का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 घात का क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो यहाँ से एक क्लियर बात आ रही है कि जो nth टर्म होता है वो एक घाती लीनियर होता है और जो सम होता है वह 2 घात का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। किसमें? AP में। तो अब हमारा सम भी निकल गया। सम के लिए भी फार्मूला है, हम डेरिवेट नहीं कर रहे हैं, डेरिवेशन बुक्स में है, आप देख लेंगे, बहुत इजी है। या डेरिवेशन चाहिए तो आप हम वीडियो पे कमेंट करिएगा, हम अलग से उसकी वीडियो बना के डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। अब देखें अर्थमेटिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन्स, समांतर माध्य और समांतर माध्य पद, 2 नंबर्स हैं A और B। इसमें एक नंबर्स हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कोई एक नंबर सब्स्टिट्यूट कर रहा है और सब्स्टिट्यूट करने के बाद यह AP बन जाएगी, तो इसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं। अर्थमेटिक मीन मीन्स एवरेज। तो जब एवरेज निकालना होगा तो A इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B/2। इसको हम हिंदी में समांतर माध्य बोलते हैं या इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन, ये 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन जो होता है उसका एवरेज होता है, एवरेज। अब ये तो फर्स्ट केस है। सेकंड केस देखिए, A है और B है। अब इसमें हम कई नंबर्स इंक्लूड कर रहे हैं, A1, A2, A3 अप टू .an। इतना रखने के बाद यह AP बन गई। तो ये A1, A2, A3 ये जो नंबर हैं AN, इनको अर्थमेटिक मीन्स बोलेंगे, समांतर माध्य पद बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन्स बोलेंगे। तो मीन सिंगुलर है और मीन्स जो है प्लूरल है। तो क्वेश्चंस आता है इस पे, तो ज़रा ध्यान देंगे कि अर्थमेटिक मीन हमसे कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन्स कह रहा है। इस पे भी कई क्वेश्चंस आएगा, हम क्लियर करेंगे। तो इसका क्वेश्चन है ये कि जैसे टू है और 12 है, इसका अर्थमेटिक मीन निकालिए। तो इसका अर्थमेटिक मीन हमने कंसीडर कर लिया कैपिटल A है। तो जब ये अर्थमेटिक मीन है तो ये किस में हो जाएगी? AP में हो जाएगी। तो A इक्वल टू हो जाएगा 2 + 12/2, 14/2 इक्वल टू 7। ये तो हमारा निकला अर्थमेटिक मीन। अब हमें अर्थमेटिक मीन्स पे एक आर्टिकल बड़ी अच्छी होती है, उस आर्टिकल पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एक
क्वेश्चन ये है कि अगर दो गिवन नंबर है a एंड b और इसमें n अर्थमेटिक मीन इंक्लूड किए गए हैं, तो हमें ये शो करना है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू डॉट डॉट an जो होगा वह a प्लस b बाई 2 इंटू n, और a प्लस b बाई 2 इंटू n, a प्लस b बाई 2 को हम a कहेंगे, a इंटू n कहेंगे। इसका मतलब कि ये दो गिवन नंबर से एक ठो a है और दूसरी b है, इसमें n अर्थमेटिक मीन इंक्लूड किए गए हैं, n अर्थमेटिक मीन n समांतर माध्य पद रखे गए हैं, तो इन सब का जो सम होगा इनके अर्थमेटिक मीन का n टाइम्स होता है, इनके समांतर माध्य का n गुना होता है, अर्थमेटिक मीन का n टाइम्स होता है। तो ये आर्टिकल्स तो यहाँ पे हम डेरिवेट कर दे रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल के डेरिवेशन पे ही क्वेश्चंस को आप करेंगे। तो अब हमको ये जो दिया गया है a और b दो गिवन नंबर दिया गया है, तो यहाँ पहला हो जाएगा फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा, फर्स्ट टर्म वह a हो जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्म देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक n टर्म हम इंक्लूड कर रहे हैं, और दो ठो दिया गया है, n+2 हो जाएगा, और n+2th टर्म जो होगा वो b होगा। अब देखिए तीन चीज़, फर्स्ट टर्म हो गया और ये लास्ट टर्म हो गया और नंबर ऑफ टर्म हो गया, तो an+2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n+1 इंटू डी। जो यहाँ रहता है उससे एक कम यहाँ रहता है, तो ये वैल्यू b है, ये वैल्यू a है, ये n+1 इंटू डी, तो d इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a अपान n+1। ये फार्मूला हमारा डेरिवेट हो गया, किसके लिए डेरिवेट हो गया, कॉमन डिफरेंस के लिए डेरिवेट हो गया। इसको याद कर लेंगे, d हमेशा होता है b माइनस a अपान n+1। यहाँ एक चीज़ का ख्याल करेंगे कि यह n जो है नंबर ऑफ टर्म नहीं है, ये n जो है जो दो गिवन नंबर्स हैं उनके बीच में जितने अर्थमेटिक मीन रखे गए हैं उनका नंबर है। तो अब हमें a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, अप टू डॉट डॉट an निकालना है, सबका सम निकालना है। तो a1 जो होगा a प्लस b माइनस a अपान 2 हो जाएगा, ये a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा a प्लस 2 इंटू b माइनस a अपान 2 हो जाएगा, क्योंकि a में d ऐड करेंगे तो a1 निकल जाएगा, अब इसमें 2d ऐड करेंगे तो ये निकल जाएगा, करते करते ये हो जाएगा a प्लस n इंटू बी माइनस a अपान 2 हो जाएगा। ये a1 की वैल्यू है, ये a2 की वैल्यू है, इसी तरह डॉट डॉट किसकी वैल्यू है, an की वैल्यू है। अब हम इसको ये करेंगे तो देखिए फर्स्ट टर्म है a प्लस a प्लस कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा, तो इन फर्स्ट टर्म का जो सम है यह an हो जाएगा, और सेकेंड टर्म को देखिए b माइनस a अपान 2, b माइनस a अपान 2 इंटू 2, तो b माइनस a अपान 2 हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n, तो यह an हो जाएगा, है b माइनस a अपान 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका जो सम होगा n/2 n+1 हो जाएगा। तो अब हमारा ये हो जाएगा, इसको सम निकालेंगे हम, तो इसका सम निकालते हैं हम। हाँ यहाँ 2 नहीं, n+1, d की वैल्यू n+1 है ना, 2 नहीं होगा, n+1, और यहाँ पे n+1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 नहीं n+1, और यहाँ पे n+1 हो जाएगा। तो अब इसका हमें सम निकालना है, तो ये हो जाएगा a प्लस b बाई 2 इंटू n, और a प्लस b बाई 2 को a कहेंगे, यह n कहेंगे, तो ये जितने अर्थमेटिक मीन हैं इनका जो सम है, जितने समांतर माध्य पद हैं इनका जो योगफल है समांतर माध्य का n गुना है, यह अर्थमेटिक मीन का n टाइम्स है। तो यहाँ दो चीज़ हमें ये निकालना है,
दिमाग में बैठाए रखना कि ये डी की वैल्यू कैसे निकलती है। डी की वैल्यू b माइनस ए अपान एन प्लस 1 से निकलती है। अब इस पे क्वेश्चंस हम बहुत जल्दी कर लेंगे। जैसे हमारा ये है कि टू है 42 है, दो नंबर है हमारा 2 है और 42 है। इसमें हमें 9A1 A2 अप टू डॉट डॉट A9 इंक्लूड करना है, इनकी वैल्यू बताना है। ये अर्थमेटिक मीन है। कौन कौन गिवन नंबर है? 2 है पहले फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर कितनी है? 49। इसमें कितने इंक्लूड करना है? A1 A2 अप टू डॉट डॉट A9। तो A1 क्या होगा, A2 क्या होगा, ये निकालना होगा। तो इसके लिए तुरंत D इक्वल टू होता है B माइनस ए अपान एन प्लस 1। तो यहाँ B जो है 42 है, A जो है 2 है, अपान यहाँ कितना है 9 प्लस 1, तो 40 अपान 10, ये 4 हो जाएगा। तो अब A1 कैसे निकल जाएगा? A1 जो है 2 में 4 ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा। और A2 कितना निकल जाएगा? अब ये A1 में 4 ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह A1 निकल जाएगा, A2 निकल जाएगा अप टू डॉट डॉट A9 निकल जाएगा। हमें केवल दिमाग में क्या रखना है? B माइनस ए अपान एन प्लस 1, ये किसकी वैल्यू है? D की वैल्यू है। इसी क्वेश्चन में हमसे अगर ये पूछ दिया जाए कि A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू डॉट डॉट A9 कितना होगा, तो तुरंत रखिएगा ये जो है इनका जो सम होगा वह 2 और 42 के अर्थमेटिक मीन का n टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 42 अपान 2। ये देखिए 2 और 42 का अर्थमेटिक मीन है और n टाइम्स यहाँ कैट इंक्लूड कर रहे हैं, 9 इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये 44 अपान 2 इंटू 9, तो 22 इंटू 9 हो जाएगा। तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 80, 198 हो गया। किनका हो गया? ये जो अर्थमेटिक मीन रखे गए हैं, समांतर माध्य पद रखे गए हैं, इन सभी का ये योगफल हुआ। अब इसमें है कुछ और फार्मूले हैं। जैसे हमें किसी अर्थमेटिक मीन के सम दिया गया है और कोई टर्म पूछे तो उसके लिए देखिए फार्मूला होता है an इक्वल टू होता है sn माइनस 1। अब sn स्टैंड फॉर सम अप टू nth टर्म, ये n पदों तक का योगफल है। सम अप टू n माइनस 1th टर्म है, n माइनस 1 पदों तक का योगफल है। और an जो है nth टर्म है, nवां पद है। तो इस फार्मूले से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। जब क्वेश्चंस कराएंगे तो उसमें इसका क्वेश्चन जरूर आएगा। अब इसमें कुछ नंबर्स को जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे हमें 3 नंबर लेना है, हमको 4 नंबर लेना है, हमको 5 नंबर कंसीडर करना है। अर्थमेटिक मीन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 नंबर कंसीडर करना है, तो हम जो चाहे वो x y z कंसीडर करें, क्वेश्चन लग जाएगा। लेकिन हम 3 नंबर्स a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, इनको कंसीडर करेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी, तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह 4 नंबर लेना हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ये 4 नंबर अगर कंसीडर करना है तो ये हम कंसीडर करते हैं। और 5 नंबर a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो 5 नंबर के लिए इनको कंसीडर करते हैं, 4 नंबर के लिए इनको कंसीडर करते हैं और 3 नंबर के लिए इनको कंसीडर करते हैं। इनको करेंगे तो क्वेश्चंस जो है हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप देखें कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? जैसे एक तो यह है
कि ये हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2d करते करते ये लास्ट टर्म l हो जाएगा, इसका l माइनस डी। अब देखें कोई ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हम फर्स्ट टर्म यहाँ से लें और लास्ट से फर्स्ट टर्म लें, इनका सम a प्लस एल हो रहा है। तो इधर से सेकेंड टर्म लीजिए, इधर से सेकेंड टर्म लीजिए, इसका भी सम a प्लस एल होगा। इधर से थर्ड टर्म लीजिए और इधर से थर्ड टर्म लीजिए, इसका भी सम जो होगा वो a प्लस एल हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी ये है कि हम जितना टर्म हम शुरू से लेंगे यहाँ से उतना ही लास्ट से लेंगे, तो दोनों का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है और किसके इक्वल होता है, a प्लस एल के इक्वल होता है। a प्लस एल का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के इक्वल होता है। अब जैसे मान लीजिए हमारा एक सीरीज है, हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दूसरी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे हमने लिख दिया a1 प्लस d1, a1 प्लस 2d1, ऐसे करते करते a2 प्लस d2, a2 प्लस 2d2, ये दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इनके करस्पॉन्डिंग टर्म को हम ऐड कर दें तो जो हमारी सीरीज बनेगी वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बनेगी। इनके करस्पॉन्डिंग टर्म को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो सीरीज बनेगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग टर्म को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो जो सीरीज बनेगी या जो प्रोग्रेशन बनेगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगी। तो करस्पॉन्डिंग टर्म, संगत पद जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी। लेकिन मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगी। तो ये 4 पॉइंट है। और आगे देखिए क्या है, आगे है कि जैसे ये कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हम इसके हर एक टर्म में किसी भी कांस्टेंट नंबर को ऐड कर दें वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी, या किसी कांस्टेंट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दे हर एक टर्म से तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी, या हम हर एक उससे टर्म से किसी फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी, और या हम किसी फिक्स नंबर से डिवाइड कर दें तब भी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी। मतलब इसको हम ऐसे बता दें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक टर्म में किसी फिक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ए और डी चेंज हो जाएगा लेकिन जो प्रॉपर्टी रहेगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ही रहेगी। तो इतनी तो आर्टिकल्स जो है रही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस को कराया जा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो आर्टिकल रही, एक बार आप इसको देख लेंगे तो क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। देखिए एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा, इफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन बाई एस.n इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n, देन फाइंड, हमको 50 टर्म निकालना। हिंदी में पढ़ दूँ, किसी अनुक्रम सीक्वेंस के n पदों का ये योगफल दिया गया है, हमसे 50वां पद पूछा जा रहा है। हियर ये क्लियर नहीं किया गया कि ये कौन सी प्रोग्रेशन है, ये सीक्वेंस जो है कौन सा प्रोग्रेशन है, थोड़ा सा हिडन कर लिया गया है। तो आप देखिए ये जो सम है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी भी प्रोग्रेशन का जब सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो समझ लीजिएगा
कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही जो सम होता है वो क्वाड्रेटिक होता है। अगर लीनियर होगा तो अर्थमेटिक नहीं हो सकती, क्यूबिक होगा तो अर्थमेटिक नहीं हो सकती, लेकिन जब ये क्वाड्रेटिक होगा, 2 घात का होगा, तो वह समांतर श्रेणी ही होगी। तब इसके लिए an इक्वल टू हो जाएगा हमारा Sn माइनस Sn माइनस 1। देखिए ये चीज़ गिवन रहेगा, इससे ये फाइंड करेंगे, इन दोनों में से माइनस करके ये निकल जाएगा। तो Sn जो है हमारा 2n स्क्वायर प्लस 3n है, और माइनस Sn माइनस 1 देखिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n माइनस 1। ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n, और ये हो जाएगा हमारा 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n, ये n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो जाएगा 3n माइनस 3, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4n माइनस 3n प्लस 3, और 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3n से ये 3n कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा हमारा 4n, तो 4n बचा, और यहाँ प्लस 3 है माइनस 2 है प्लस 1 हो गया, ये nth टर्म निकल गया, हमारा nth टर्म निकल गया, जिसको हिंदी में nवां पद कहेंगे। देयरफॉर हमको कौन सा निकालना है, ये 50 निकालना है, तो 4 इंटू 50 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 1 201, तो ये 50 कितने के इक्वल हो जाएगा, 201 क्वेश्चन हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी ज़रा ध्यान दीजिएगा, दिया जाता है और हिडन कर दिया जाता है कि कौन सा प्रोग्रेशन है। जहाँ क्वाड्रेटिक सम क्वाड्रेटिक आए, समझ लीजिएगा कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है। अब इसमें देखें, एक क्वेश्चन बहुत बार एनडीए में आया है, जेईई मेन में भी आया है, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट निगेटिव टर्म्स क्या होता है। जैसे अब देखें, हमारा ये सीरीज है 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, -2 है, -4, ऐसे सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे ये जो -2 है, ये इसके यहाँ से आगे के जितने टर्म होंगे वो सभी टर्म जो होंगे वो निगेटिव होंगे। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड फर्स्ट निगेटिव टर्म्स। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म्स कौन सा है, -2 है, इसकी नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ टर्म होगा वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू -2 होगी। अब क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम जो है, लेकिन मैक्सिमम सम पूछा गया है। जेईई मेन में आप देखिएगा, पेपर एनडीए में देखिएगा मैक्सिमम सम। तो जहाँ मैक्सिमम सम वहीं तक होगा जब कोई भी जितने भी निगेटिव टर्म्स होंगे, न्यूमेरिकली मैक्सिमम टर्म, तो यहाँ से ऐड करेंगे तो ये वैल्यू को बढ़ाएगा नहीं और कम करता जाएगा। तो मैक्सिमम सम निकालना होगा तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालेंगे मैक्सिमम सम। तो ये सारा क्वेश्चन जो है, अगर हमको फर्स्ट टर्म जो है निगेटिव टर्म निकल जाता है तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हम समझाने के लिए बहुत छोटी ये लिखे हैं, 10 से शुरू किए हैं, और इसका कॉमन डिफरेंस जो है -2 है। हाँ, फर्स्ट निगेटिव टर्म्स के लिए दिमाग में रखे रहिएगा कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, और जो टर्म्स फर्स्ट टर्म होता है वो पॉजिटिव होता है। कुछ टर्म्स पॉजिटिव होते हैं, इसके बाद सारे टर्म्स निगेटिव होते हैं। तो इतना आसान तो आएगा नहीं कि आप कुछ जल्दी लिख लें। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट निगेटिव टर्म्स के लिए। जैसे ये है हमारा 22 होल 3/4, 20 होल 1/2, 18 1/4। इसको हमको करना है फर्स्ट निगेटिव
फर्स्ट निगेटिव टर्म बताना है, फर्स्ट निगेटिव टर्म बताना है। फाइंड फर्स्ट निगेटिव टर्म, पहला ऋणात्मक कौन सा पद होगा हमें बताना है इस क्वेश्चन में। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, तो इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 88 में 91/4 हो जाएगा, हाई हो जाएगा 41/2, तो 82/4 कर लेते हैं हम, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। है 20 में 2 से मल्टीप्लाई किया 40, अब 40 + 1 41, उसका डबल कर दिया, हाई हो जाए 73/4 हो गया। अब देखिए, तो हम लेट nth बी फर्स्ट निगेटिव टर्म, इम्प्लाई दैट an इज लेस देन 0, तो ये हो जाएगा हमारा a 91 + n-1 इंटू डी कैसे निकलेगा, डी हम यहाँ निकाल देते हैं, डी जो होगा 82/4 - 91/4। अब 82 और 91 जो है हमारा 9/4 हो जाएगा, लेकिन निगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, -9/4, ये लेस देन 0, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 91 मल्टीप्लाई किया जाए -9 प्लस ये 9/4 लेस देन 0 हो जाएगा। 91 और ये 91 और 9 मिलकर के 100 -9n इज लेस देन 0, तो माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं 9n - 100 मल्टीप्लाई करेंगे जब माइनस से तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो 9n इज ग्रेटर देन 100, तो n इज ग्रेटर देन 100/9। अब इसको ये किया जाए, ये हो जाएगा n इज ग्रेटर देन 9 × 1 = 9, 1 9 × 1 = 9, ये 1/9। तो अब जरा देखिए n इज ग्रेटर देन, n जो होता है वो होल नंबर होता है, होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होता है, n इज ग्रेटर देन इम्प्लाई दैट n = 12। तो जो फर्स्ट निगेटिव टर्म्स कौन सा होगा उसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, 12वां पद जो होगा वो फर्स्ट निगेटिव टर्म्स होगा, और हमसे अगर उसकी वैल्यू पूछी जाएगी तो देयरफॉर A12 जो होगा वह A + 11D हो जाएगा। अब A की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और 11D की वैल्यू आप जान ही रहे हैं कि D की वैल्यू -9/4 हो जाएगा, 11/4 -99/4 हो जाएगा। तो अब यहाँ 99 में से ये 11 माइनस घटेगा, तो -8/4 -2 होगा, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म की वैल्यू क्या आ गई, -2 आई। और कौन सा फर्स्ट निगेटिव टर्म्स होगा, यह n = 12 होगा। तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी न हो, इसके लिए हम इस वीडियो की यहीं पे ब्रेक करते हैं। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन बड़े अच्छे होंगे। थैंक यू।